नमस्कार दोस्तों। अभी परसों ही मैंने एक वीडियो बनाई थी मेडिटेशन को लेकर के, जिसमें मैंने कहा था कि मैंने मेडिटेशन से ही सारी चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट की है। तो वो वीडियो देखने के बाद आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेडिटेशन को लेकर के कि मैं कैसे मेडिटेशन करता हूँ, मैं कौन सा मेडिटेशन करता हूँ, मेडिटेशन कैसे करना चाहिए या सांसों पे ध्यान कैसे लगाना चाहिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। वैसे तो पुरानी वीडियोस में इसका आंसर हमेशा ही आपको मिलेगा, क्योंकि मेडिटेशन के बारे में सबसे ज़्यादा बात मैंने की है, लेकिन फिर भी ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं और ज़्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं मेडिटेशन करता हूँ और मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, यानी कैसे वो वर्क करता है एक्चुअल में। क्योंकि जब आप उसके फॉर्मूला को समझ जाते हो कि कैसे वो वर्क करता है, तब आपको और भी ज़्यादा इंजॉयमेंट होगा मेडिटेशन करने में। इससे पहले कि मैं आपको मेडिटेशन के बारे में बताऊँ, आपको सबसे पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेडिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो बहुत ज़्यादा सिंपल है, और इसकी खासियत ये है कि आपके लिए वर्क तभी करता है जब आप उसको इतना ही सिंपल तरीके से करो। अगर आप इसको कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करते हो, मुश्किल करने की कोशिश करते हो, तो आप मेडिटेशन ही नहीं कर पाओगे। अब बहुत से लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं। उसका मेन रीज़न ये होता है कि हमारे माइंड को हैबिट नहीं होती, या बोलो हमें हैबिट नहीं होती शांत से बैठने की। हमें हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलना, या फिर हमेशा पॉजिटिव सोचना, कभी नेगेटिव नहीं सोचना, ये सारी बातें तो हमें बचपन से फिर भी सिखाई गई है। लेकिन एक मेडिटेशन ही ऐसा हो जाता है जो किसी को नहीं सिखाया जाता, या रेयरली सिखाया जाता है कि शांत होकर के बैठो। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हम दूसरे प्रोसेसेस को जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत आदत हमारे माइंड को उस चीज़ की होती है। लेकिन मेडिटेशन फिर ऐसा प्रोसेस हो जाता है जिसकी हैबिट नहीं है हमें। बस ये रीज़न है कि स्टार्टिंग में उसको करने में प्रॉब्लम होती है। दूसरा, आप कई बार सुनते होंगे कि मेडिटेशन सिर्फ आपको सुबह करना चाहिए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर किसी की लाइफ डिफरेंट होती है एक दूसरे से। उनका रहने का तरीका, उनकी लाइफस्टाइल के बाकी एस्पेक्ट सभी डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, और टाइम टेबल भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। आप अर्ली मॉर्निंग में मेडिटेशन करो ये ज़रूरी नहीं है, आप मेडिटेशन करो ये ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर जब आप मेडिटेशन करते हो ना, तो जब आपकी लाइफस्टाइल में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, वो धीरे धीरे फिक्स होने लगती है। जैसे आपको स्टार्टिंग में टाइम का नहीं पता होता कि हमें कौन से टाइम पे मेडिटेशन करना चाहिए, तो आप स्टार्ट ऐसे कर सकते हो कि आप किसी भी वक्त, जब भी आपको पूरे दिन में टाइम मिले, आप मेडिटेशन करने बैठ जाओ। और ऐसे ही देखोगे तो आपको डेली डिफरेंट टाइम पे बैठने को मिलेगा। कई बार जब मैंने स्टार्ट किया था तो कई बार मैं सुबह मेडिटेट करता था, कई बार दोपहर, कई बार रात। सुबह मतलब 10-11 बजे, और मेरे लिए वो सुबह कभी भी सुबह के 4-5 बजे या 6-7 बजे नहीं होते थे, क्योंकि उस टाइम मैं सोता बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मेरी हीलिंग के लिए मुझे नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी तभी। लेकिन जैसे जैसे मैं मेडिटेट करता गया, कभी सुबह, कभी शाम, कभी दोपहर, तो ऐसे करते करते एट द एंड मुझे मेरा परफेक्ट टाइम मिल गया जहाँ पर मैं मेडिटेट ईजिली कर पाता हूँ, जो होता है 10 से 12 के बीच में। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं 10 से 11 के बीच में मेडिटेशन करता हूँ सुबह। अगर कभी बाई चांस लेट हो जाती है तो 11 से 12 के बीच में, और ये फिर एक टाइम आपका फिक्स हो जाता है। उसके लिए स्टार्टिंग में जस्ट आपको ये हैबिट बनानी होती है कि जब भी टाइम मिले, जितना भी टाइम मिले, मेडिटेशन कर लो। और ये भी ज़रूरी नहीं होता, जैसे आप देखोगे ना कि मेडिटेशन में कहता हूँ हमेशा 15 मिनट्स किया जाता है आइडियली। उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती। करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है, उतना काफ़ी होता है। उससे कम भी करोगे चलेगा। स्टार्टिंग में जब आप अपनी हैबिट डेवलप कर रहे होते हो, उस वक्त ज़रूरी नहीं होता कि आप 15 मिनट ही करो। उस वक्त नेचुरली आप जितना कर पाते हो उतना ही करो। फिर धीरे धीरे जब आप डेली मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हो, तो आप इजीली 15 मिनट्स कर पाते हो। और अपने आप को पुश करके नहीं करनी होती है, ये चीज़ धीरे धीरे होती है। स्टार्टिंग में तो मैं 10 सेकंड, 1 मिनट इतना मेडिटेशन करता था, लेकिन बस ये था कि डेली करता रहता था। अगर दिन में 2-3 बार भी टाइम मिल जाए तो 2-3 बार भी मैं कर लेता था, 1-1 मिनट करके या 2-2 मिनट करके, तो पूरे दिन का 5-6 मिनट वैसे हो जाता था। लेकिन जैसे जैसे हैबिट बनती गई, तो एक जगह पर बैठ के 15 मिनट आसानी से बैठना ईजी हो गया मेरे लिए। और अब हम आते हैं मेरे प्रोसेस पे। मेरा जो प्रोसेस है मेडिटेशन का, वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, हद से ज़्यादा सिंपल है। इतना सिंपल है कि ये स्टार्टिंग में बिलीव भी नहीं होता कि ये इतना लाइफ चेंजिंग हो सकता है किसी के लिए, क्योंकि मेडिटेशन एक्चुअल में किया ऐसे ही जाता है। अब हमारे माइंड को इस तरीके का प्रोग्राम कर लिया है हमने कि हमें डिफ़िकल्ट चीज़ें ज़्यादा वो लगती है कि अगर हम कोई डिफ़िकल्ट चीज़ करेंगे तब हम अपनी लाइफ में उसको चेंज कर पाएंगे। जबकि चीज़ें जितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगे ना, उतनी ज़्यादा वो चीज़ें आपको परेशान करती है। मेडिटेशन का तरीका आपको अपने बनाना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। जब मैंने मेडिटेशन की स्टार्टिंग की थी ना, एकदम स्टार्टिंग में मैंने एक मेडिटेशन किया था, थीटा स्टेट ऑफ मेडिटेशन, जो मैंने माइंड बॉडी स्पिरिट चैनल से सीखा था। तो उसमें विजुअलाइजेशन का कुछ प्रोसेस होता था, तो उस प्रोसेस को करते करते मेरा इतना टाइम हो जाता था कि मैं कर ही नहीं पाता था। ये मतलब जब मैंने बेसिक मेडिटेशन स्टार्ट किया, इससे काफ़ी पहले की बात है, जब मैं वीडियोस बहुत ज़्यादा देखा करता था लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, उस वक्त मुझे उस मेडिटेशन का पता चला था।
और बुक रीड करने के बाद मुझे पता था कि आने वाले टाइम में मेडिटेशन मुझे स्टार्ट करना है, लेकिन उस वक्त जब ये वाले मेडिटेशन का पता चला था तो मैं इसको करने लगा था। लेकिन क्योंकि तब मेरे थॉट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते थे, तो वहाँ पर ये होता था कि आपको एक थीटा स्टेट में जाना होता था। वहाँ आप एफर्म करते थे, अपने एफर्मेशंस बोलते थे मन ही मन, और वो आपके सबकॉन्शियस तक जाते थे, क्योंकि थीटा में आपका मेडिटेशन में सबकॉन्शियस ओपन होता है। अब क्योंकि थॉट्स नेगेटिव थे, मैं अपने आप को थीटा स्टेट में लेकर जाता था और मुझे सुसाइडल टाइप के थॉट्स आते थे। और क्योंकि मैं जानता था सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, जब मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा था, तो मुझे पता था कि सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है। अगर आप कोई चीज़ उस तक पहुंचा देते हो तो वो चीज़ रियलिटी बन जाती है। तो वहाँ से मुझे ये भी एक तो चीज़ समझ में आई कि कोई भी मेडिटेशन यूं ही नहीं कर लेना है यूट्यूब से उठा करके। अगर कोई प्रोफेशनल सिखा रहा है, टीचर है, उससे जाके हम पर्सनली सीख सकते हैं, क्योंकि वो आपको हीलिंग का प्रोसेस देंगे, आपको बेसिकली तैयार करेंगे उस मेडिटेशन के लिए। अब वहाँ पर अगर देखोगे तो वो चैनल में जो मेडिटेशन था वो गलत नहीं था, मेडिटेशन एकदम 100% सही था। लेकिन बस ये था कि मैं रेडी नहीं था, मैं वो पर्सन नहीं था जिसके लिए वो मेडिटेशन है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर मेरा माइंड एक स्टेबिलिटी में अच्छे तरीके से होता, एफर्म करने वाली हैबिट में होता, तो मैं उसको करता हुआ अच्छा भी लगता। लेकिन वहाँ पर जब जाके मैं मेडिटेशन में अपने आप को ओपन करता था, सबकॉन्शियस को ओपन करता था, तो वहाँ मुझे सुसाइडल थॉट्स आने लगते थे और एफर्मेशंस मैं भूल भी जाता था। तो वो चीज़ मेरे लिए उतनी वर्दी नहीं थी, या बोलो मेरे लिए उतना वैल्यूएबल नहीं थी। फिर धीरे धीरे अब्राहम की बुक में जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो मुझे ये चीज़ समझ में आने लगी कि हाँ, मेडिटेशन बहुत सिंपल वाला प्रोसेस सबसे बढ़िया है। आपको करना क्या है, आपको जस्ट अपने माइंड को क्वाइट करना है, यानी अपने माइंड को आपको शांत करना है। और उसके लिए आपको क्या करना है, अब्राहम कहते हैं कि आपको सबसे पहले एक ऐसी लोकेशन ढूंढनी है। अपने घर में आप बैठ सकते हो या अपनी गाड़ी में आप बैठ सकते हो, बस शर्त यह है कि वो जगह शांत होनी चाहिए, वहाँ कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद आपको अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है। अब चाहे आप स्क्वायर लेग बैठते हो, जैसे लोटस पोजीशन जिसको हम बोलते हैं, या फिर आप चेयर पे नॉर्मल बैठते हो, या अगर आप इंक्लाइंड वाले सोफ़ा पे बैठते हो जहाँ पर आप बैक रेस्ट कर सकते हो अपना, या चाहो तो आप लेट भी सकते हो। लेकिन अगर आप लेट के ना करो तो ज़्यादा बेटर है। बेसिकली बाकी वाले ज़्यादा बेटर है, अगर स्टिल आपसे नहीं हो पा रहा है तो लेट के वाला ही आपको करना होता है। बेसिकली अगर बॉडी में कोई पेन वगैरह है तो आपको लेटना ही होगा, या फिर आपको रेस्ट वाले पोज में बैठना होगा, अदरवाइज आप बैठ के कर सकते हो। अब्राहम कहती है कि आप किस पोस्चर में बैठ रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पोस्चर आपके लिए कितना कंफर्टेबल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपनी कंफर्ट के हिसाब से आप चूज़ करो। जब मैं बैठता हूँ तो मुझे क्रॉस लेग में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। मैं अपने दोनों पैरों को जोड़ करके लोटस पोजीशन में बैठता हूँ। बाकी आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आपको वैसे बैठना होता है। अब ये बोलने के बाद अब्राहम कहती है कि आपको जस्ट अपने माइंड को क्वाइट करना है। आपने कंफर्टेबल प्लेस ढूंढ ली जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। अब आप अपनी आंखों को बंद कर लो और सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान दो। और जब आप अपनी सांसों पे ध्यान दोगे तो आपका ध्यान ना चाहते हुए भी आपकी थॉट्स की तरफ जाएगा। अब थॉट्स चाहे पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, आपको दोनों तरह के थॉट्स से ध्यान हटा लेना है, क्योंकि थॉट्स का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ही होता है। जब आप मेडिटेशन करने लगते हो तो और भी ज़्यादा होता है। तो उस वक्त क्या होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के थॉट्स आ रहे होते हैं और आप उसके फ्लो को रोक नहीं पाते हो। तो कई बार क्या होता है, नेगेटिव के फ्लो में हम बह जाते हैं। और क्योंकि हर सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट है, एक पॉजिटिव नेगेटिव, एक अलाइनमेंट, दूसरा रेजिस्टेंस। अगर आप पॉजिटिविटी में हो तो आप नेगेटिविटी में नहीं हो, अगर आप नेगेटिविटी में हो तो आप पॉजिटिविटी में नहीं हो, यानी दोनों में से आप एक टाइम पे एक ही जगह पे रह सकते हो। लेकिन अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो और आपका ध्यान थॉट्स पे ही बार बार जाता है और वो नेगेटिव है, तो आप नेगेटिव मोमेंटम में फंस जाओगे और उस जगह पर आप वैसे भी पॉजिटिव नहीं सोच पाओगे। तो ऐसे में जब आप ब्रीदिंग पे फोकस करते हो, तो ब्रीदिंग में जब आप फोकस करते हो तो आपका ध्यान किसी थॉट्स पे नहीं होता। जब ध्यान किसी थॉट पे नहीं होता, मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं होती, कोई नेगेटिविटी नहीं होती। मतलब अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे फोकस्ड हो तो आप मतलब पॉजिटिविटी पे ही फोकस्ड हो। तो इस तरीके से अब्राहम इसको आगे कंटिन्यू करती है कि जब आप मेडिटेशन करोगे, अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करोगे, ना चाहते हुए भी आपका ध्यान आपकी सांसों पे से हट करके थॉट्स पे जाएगा। और जब वो जाए, आपको अपने थॉट से लड़ना नहीं है कि मुझे ऐसे थॉट क्यों आ रहे हैं, वैसे थॉट क्यों आ रहे हैं, मुझे ये नहीं सोचना चाहिए, वो नहीं सोचना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं करना है। जस्ट आपका ध्यान गया कि आप थॉट पे फोकस्ड हो और ब्रीदिंग पे नहीं, उसी वक्त अपने थॉट्स से ध्यान हटा करके अपना फोकस अपनी ब्रीदिंग पे ले आना है। अब सांस फिर चाहे आप नाक से लो, मुंह से लो या अपने फेफड़ों से लो। बेसिकली आप इस 3 तरीके से ही ब्रीदिंग करते हो। अगर आप ब्रीदिंग पे कभी फोकस करो तो इधर कभी आपका ध्यान होता है आपके नाक के ऊपर, कभी होता है आपके ओवरऑल पूरे गले तक। या अभी मेरे साथ आप इस चीज़ को करके देखो। आप एक डीप सांस लो, एक लंबी सांस लो अभी रुक करके। और जैसे आप लंबी सांस लोगे तो आप देखोगे सबसे ज़्यादा प्रेशर जो आता है ना आपके चेस्ट के बीच में आता है। तो यहीं होते हैं आपके लंग्स जब आपके एक्सपैंड होते हैं तो अपने अंदर, यानी जब वो एयर भर लेते हैं और उसके बाद जब वो ब्रीद आउट होता है तो गले से निकलते हुए मुंह से नाक से बाहर आ जाता है।
तो इस तरीके से भी आप फोकस्ड रह सकते हो। आप चाहो तो सिर्फ और सिर्फ नाक से ध्यान रख सकते हो या चाहो तो मुंह पे ध्यान रख सकते हो। बेसिकली जो स्टार्टिंग में बताया था, अपनी कंफर्ट को देखना है, आप किस में कंफर्टेबल हो। अब कई बार लोग होता है ब्रीदिंग में ही कंफर्टेबल नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग पे फोकस करो, ये जरूरी नहीं है। हमारे अराउंड भी बहुत सारी साउंड्स होती है, आप उनका भी यूज़ कर सकते हो। जैसे जब मैं मेडिटेट कर रहा होता हूँ ना, तो मेरे अराउंड घड़ी चल रही होती है, घड़ी की टिक टिक की बहुत आवाज़ आती है। जब आप मेडिटेशन में डीप जाने लगते हो तो वो टिक टिक बहुत जोर होने लगती है। तो अगर आप ऐसी कोई चीज़ पे अपनी ब्रीदिंग पे फोकस नहीं कर पा रहे हो तो अपने बाहर की कोई चीज़ पे फोकस कर सकते हो, जैसे घड़ी की टिक टिक है या एसी की आवाज़ है या फ़ैन की आवाज़ है। या अगर आपको लगता है कि आप स्टिल उसमें भी नहीं कर पा रहे हो तो आप कोई म्यूज़िक यूज़ कर सकते हो या फिर कोई सब्लिमिनल यूज़ कर सकते हो। सब्लिमिनल भी बेसिकली वैसा यूज़ कीजिएगा जिसका म्यूज़िक बहुत लाइट हो। जैसे मेरे पर्सनल मेड सब्लिमिनल है, अगर मुझसे आपने पर्सनली सब्लिमिनल बनवाया है और उसका म्यूज़िक सूदिंग है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। और ब्रीदिंग की जगह आप म्यूज़िक पे फोकस्ड रह सकते हो। बेसिकली आपका फोकस यहाँ पे ये होना चाहिए कि 10 जगह हमारा ध्यान जाता है। थॉट्स पे जब ध्यान जाता है तो बहुत सारी चीज़ें हम सोचते हैं, तो उन 10 से हटा करके हम एक चीज़ पे अपना ध्यान रखें, क्योंकि आपका ध्यान कहीं नहीं जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। ध्यान कहीं ना कहीं ज़रूर जाएगा। तो आप कॉन्शियसली 10 जगह पे जाने की जगह है उसको एक जगह पर लाना सीख लो। और क्योंकि 10 जगह आपका ध्यान भटकता है, तो 10 जगह से ध्यान हटा करके जब आप एक जगह पे ध्यान लाओगे और एक ही जगह पे बार बार ध्यान लाओगे, तो 10 जगह 100 बार ध्यान जाने से बेटर है एक जगह पे 100 बार ध्यान देना। तो इससे आपका फोकस शिफ्ट हो जाता है, इससे आप पिवटिंग कर लेते हो, इससे आपका पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन शिफ्ट हो जाता है, इससे आपके थॉट्स फीलिंग सब शिफ्ट हो जाती हैं और इससे आपकी मैनिफेस्टेशंस चेंज होने लगती हैं। इसको अब्राहम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए बताया था। आपने वो मूवी देखी होगी मुझसे शादी करोगी, उसमें सलमान खान जब एंटर करता है कर्नल के घर में, कर्नल से माफ़ी मांगने आया होता है बेसिकली, और शैम्पेन की बोतल लेके आया होता है। तो शैम्पेन के ऊपर जो कैप होती है उसकी, और उसके ऊपर जब वो अंगूठा लगा करके उसे खोल रहा होता है और जा करके सीधा वहाँ पे एक पॉट पड़ा होता है, वहाँ पे जा करके वो टकराता है और वो पॉट टूट जाता है। बेसिकली वो कॉर्क है। वो शैम्पेन का जो टॉप होता है यानी उसका जो ढक्कन होता है उसको कॉर्क बोलते हैं अब्राहम। और उसी के बेसिस पे ये एग्जाम्पल देते हैं कि जो कॉर्क होता है यानी जो सलमान ने जिस चीज़ से वो उनका मटका तोड़ा था, वो कॉर्क को आप अपने आप में एक प्योर पॉजिटिव एनर्जी के तौर पे देख सकते हो कि वो आप हो। मान लो वो आप हो, वो अलाइनमेंट है। अब उसको अगर समुंदर में फेंक दिया जाए तो वो समुंदर के सतह के ऊपर रहेगा, यानी पानी के ऊपर रहेगा, पानी के नीचे नहीं रहेगा, क्योंकि वो उसकी नेचुरल स्टेट है, वहीं उसको होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपना स्कूबा डाइविंग वाला कपड़ा पहन के जाते हैं, उस कॉर्क को लेते हैं और कॉर्क को लेकर के समुंदर के अंदर, पानी के अंदर जाके बैठ जाते हैं और फिर उस कॉर्क को अपने हाथों में होल्ड करके देखते हैं और अपने आप से ये सवाल पूछते हैं, अरे यार ये कॉर्क जो है ये तो हवा में होनी चाहिए थी, यानी पानी के ऊपर होनी चाहिए थी। ये कॉर्क मेरे हाथ में क्यों है? इसे तो यहाँ नहीं होना चाहिए, ये इसके लिए अननेचुरल है। ये पानी के अंदर कैसे हो सकती है? इसको तो पानी के ऊपर होना चाहिए, ये मेरे हाथ में क्यों है? तो फिर उसके बाद यूनिवर्स कहता है हाँ ठीक है, इसकी जो नेचुरल स्टेट है वो पानी के ऊपर रहने की है, लेकिन इस वक्त ये पानी के अंदर है और इसको रेजिस्टेंस आप समझ सकते हो, यानी पानी के अंदर है मतलब नीचे है, मतलब रेजिस्टेंस है। तो यूनिवर्स यहाँ पे कहता है कि हाँ इसकी ये नेचुरल है इसके लिए कि ये पानी के ऊपर रहे, लेकिन इस वक्त ये पानी के नीचे इसलिए है क्योंकि इसने यानी आपने इसको होल्ड करके रखा हुआ अपनी हाथों में, और जब तक आप इसको छोड़ोगे नहीं, रिलीज़ नहीं करोगे, तब तक ये ऊपर नहीं जाएगा। बेसिकली उनका कहने का मतलब ये होता है कि आपने अपनी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ों को पकड़ के रखा हुआ है जिसको छोड़ने की ज़रूरत है। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि अपने डिज़ायर को छोड़ने की ज़रूरत है, बेसिकली उस चीज़ से इतना ज़्यादा अटैच हो गए हैं कि उसकी जो पॉजिटिविटी है वो ऑटोमेटिकली एक ऐसी स्टेट में होना चाहिए जहाँ पे वो रहेगा, अगर आप उसको वहाँ से पकड़ के अंदर नहीं खींच रहे हो। यानी कॉर्क को अगर आप छोड़ दो तो कॉर्क ऊपर हवा में ही जाएगी, पानी के ऊपर ही जाएगी, लेकिन तब तक नहीं जाएगी जब तक आप उसको होल्ड करके रख रहे हो। तो ऐसे ही आपने बहुत सारी कॉर्क्स को अपने हाथों में होल्ड करके रखा हुआ, वो हेल्थ की हो सकती है, वेल्थ की हो सकती है, रिलेशन की हो सकती है, स्पेसिफिक पर्सन की हो सकती है, ओवरऑल लाइफ की सारी चीज़ों की कॉर्क को आपने होल्ड करके रखा है। अब आपका काम क्या है, आपको बस उस कॉर्क को छोड़ देना है। अब जैसे उस कॉर्क को छोड़ोगे वो वापस जाके पानी के ऊपर लगेगी। या अगर आप इसको और सिंपल एग्जांपल में देखना चाहो तो एक खाली बॉटल प्लास्टिक की लेकर के ढक्कन उसका क्लोज करके बाल्टी के ऊपर पानी भर के या टब में पानी भर के उसके ऊपर डाल के देखना, और वो पानी के ऊपर ही रहेगी। लेकिन उसके बाद क्या करना, उस बॉटल को ऊपर से पकड़ के एकदम पानी के अंदर ले जाना ताकि आपका पानी में आपका हाथ भी डूबे और वो पूरा नीचे टब तक सटे। और जब ये दिखेगा तो वापस उसको छोड़ना, वो छोड़ोगे आप वापस देखोगे ऊपर ही आएगा।
तो ठीक है, वो ऊपर वाला जो स्टेट है उसको आप नेचुरल समझ लेना, पॉजिटिव एनर्जी समझ लेना, और जब आप उसको अंदर ढकेल देते हो आप उसको रेजिस्टेंस समझ लेना, और जब तक आप उसको होल्ड रखोगे तब तक वो चीज़ बाहर नहीं आएगी, तब तक वो चीज़ पॉजिटिव एनर्जी में अपनी नहीं आएगी, और जैसे ही आप छोड़ दोगे वो नीचे रुकेगी नहीं, वापस ऊपर आ जाएगी। ठीक उसी तरीके से आपके सभी थॉट्स है कि आप जब तक उसको अपने अंदर होल्ड करके रख रहे हो किसी भी तरीके से, अगर आप बेसिकली नेगेटिव थॉट्स के पीछे पीछे जाना, उसके बारे में बार बार बात करते रहना, यही तो बेसिकली होता है होल्ड करना। और जब आप मेडिटेशन करते हो ना, तो मेडिटेशन करते समय जब आपका ध्यान होता है ब्रीदिंग पे या किसी एसी की आवाज़ पे या फ़ैन की आवाज़ पे, तो बार बार ध्यान थॉट्स पे भी जाता है, लेकिन जब आप थॉट्स से लड़ते नहीं और वापस अपना ध्यान अपनी ब्रीदिंग पे या जो भी आपका ऑब्जेक्ट है फोकस का उस पर ले आते हो, तो भले ही वो फोकस छोटा सा हो, 1 मिनट का हो सकता है, 1 सेकंड का हो सकता है, 2-3 सेकंड का हो सकता है, क्योंकि अगर आप 15 मिनट मेडिटेशन कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि 15 मिनट आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग पे ही रहे। कभी ध्यान आपका थॉट्स पे रहेगा, कभी ध्यान आपका ब्रीदिंग पे रहेगा, कभी कहीं और जाएगा, कभी कहीं और जाएगा। तो उस बीच में अगर आप देखो बार बार जब आप अपना ध्यान वापस लाओगे ब्रीदिंग पे, तो कभी आप 1 मिनट रोक पाओगे अपने आप को, कभी 5 सेकंड रोक पाओगे, कभी 10 सेकंड। तो इस तरीके से अगर पूरे 15 मिनट के मेडिटेशन में अगर आप देखो तो 2-3 मिनट ही ऐसा होगा जब आपका ध्यान आपकी ब्रीदिंग पे रहेगा या आपके ऑब्जेक्ट ऑफ फोकस पे रहेगा। और ये 2-3 मिनट आप समझ जाओ, इन 2-3 मिनट में आपने उस चीज़ को रिलीज़ किया, उस चीज़ को होल्ड करके रखा हुआ था जिसको, उसको रिलीज़ कर दिया। अब वो वापस पानी के ऊपर जाएगी, क्योंकि उसकी जगह वही है, उसको वहीं होना चाहिए, बस आपने होल्ड करके रखा है इसलिए वो वहाँ नहीं जा रही। इसीलिए कहा जाता है कि मेडिटेशन सबसे सिंपल है, क्योंकि जब आप ब्रीदिंग पे फोकस करते हो आप ध्यान नेगेटिविटी से हटाते हो, नेगेटिविटी से हटते हो तो अलाइनमेंट में आते हो, और जितना आप इसको डेली बेसिस पे करना स्टार्ट करते हो उतना ही चीज़ें जितनी आपने होल्ड करके रखी होती है सभी आप धीरे धीरे एक एक करके रिलीज़ करते जाते हो। और जब आप ऐसा करते हो तो कुछ ही दिनों में आपकी लाइफ में थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने मिलते हैं। और जब वो चेंजेस आपको देखने मिलते हैं तो आपको ये बिलीव होने लगता है कि हाँ, मेडिटेशन आपके लिए वर्क कर रहा है, और जब वो चीज़ आप देखते हो आपका माइंड और बेटर फील करता है, और वो चीज़ रिजल्ट में और मल्टीप्लाई होने लगती है, और वो देखते हो आप और बेटर फील करते हो, आप और बिलीव करने लगते हो। तो ये न्यू साइकिल रिपीट होने लगता है। फिर जितना लॉन्ग टर्म आप मेडिटेशन को खींचते जाते हो, जितना लंबा मेडिटेशन आप करते जाते हो, लंबा मेडिटेशन मतलब लंबे समय तक वाला मेडिटेशन, ना कि एक ही दिन में 1-1 घंटे बैठना, 15 मिनट काफ़ी है एक दिन का। तो ऐसी डेली डेली मेडिटेशन जब आप करते जाओगे तो आपकी लाइफ में इतने अमेजिंग चेंजेस आएंगे जितने आपने कभी एक्सपीरियंस भी नहीं किए होंगे या सोचे भी नहीं होंगे, या सोचे होंगे कि 10 साल में होने वाली है ये चीज़ या 5 साल में होगी ये चीज़, एक साल में 2-2 3-3 महीने में वो चीज़ें आपकी लाइफ में आनी स्टार्ट हो जाती है। आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स इसमें दिखने मिलते हैं। 2 से 3 हफ्तों में आपका माइंड बहुत बेटर होने लगता है। जैसे बेसिकली अब्राहम कहती हैं कि रेजिस्टेंस का मतलब होता है बर्डन बढ़ना, स्ट्रेस, आपकी एंग्जाइटी, डिप्रेशन बढ़ना, और अलाइनमेंट होता है आपका पहले से बेटर फील करना, पहले से रिलैक्स्ड फील करना। तो जब आप इतनी रेजिस्टेंस को छोड़ते जाते हो ना, तो आप बहुत बेटर फील करने लगते हो, बहुत हल्का फील करने लगते हो। तो जितना आप हल्का फील कर रहे हो टाइम के साथ साथ, समझ लो आप उतना ही एक सही डायरेक्शन में हो। तो जब आप मेडिटेशन करने लगोगे 1 महीने के अंदर आप देखोगे कि आप बहुत हल्का फील करने लगे हो पहले से। बॉडी के तौर पे नहीं बोल रहा हूँ, माइंड के तौर पे बोल रहा हूँ कि माइंड में आप बहुत ज़्यादा हल्का फील करने लगोगे। तो जितना वो वाली फीलिंग में आप क्रिएट हो रहे हो उतना ज़्यादा वो आपके लिए वर्क कर रहा है, और जितना उसको कंटिन्यू रखोगे लाइफ टाइम में, आप देखोगे आने वाले टाइम में उतना ही ज़्यादा बेटर मेडिटेशन आपको रिजल्ट देता जाएगा। और मैनिफेस्टेशंस तो ऐसी होंगी और इतनी होंगी जितनी आपने कभी सोची भी नहीं होगी कि इतने तरीके से इतनी जल्दी वो चीज़ें हो सकती है। और कल ही मैं अपनी एक सब्सक्राइबर से इसके बारे में बात कर रहा था, जो मेरी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर्स है। तो उनको स्टार्टिंग से पता है कि मेरी जर्नी कैसी रही थी। उस वक्त स्टार्टिंग में मैं ऐसा बोलता था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरे पास इतने ऑर्डर्स होंगे सब्लिमिनल और सेशंस के कि मैं ले नहीं पाऊँगा। और फिर मार्च में जब मैं पहली बार पूरी गया था, हुआ तभी वैसा ही था कि इतने ऑर्डर्स थे, इतने ज़्यादा ऑर्डर्स थे कि मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। एक एक दिन में 15-15, 20-20 सब्लिमिनल बनाने के बाद मेरी हालत जो ख़राब हो रही थी, तो वहाँ पे यही चीज़ थी कि भगवान बचा लो मुझे, यहाँ से निकालो जल्दी मुझे। तो ये चीज़ अब्राहम ने एक बार कही थी कि एक तरीके से आप देखोगे कि अपने अराउंड एक दरवाज़ा है और उस दरवाजे के अपोजिट आपकी सभी डिज़ायर्स रखी हुई है, और वो दरवाज़ा बंद है। और जैसे ही आप उस दरवाजे का गेट, यानी उस दरवाजे को जैसे ही आप ओपन करोगे, तो क्या है, जितनी मैनिफेस्टेशंस आपके दरवाजे के पीछे सब लाइन लगा के खड़ी है, वो सारी आपके ऊपर कूद के आएंगी, और इतनी जोर आएंगी ना कि आप उन डिज़ायर्स के नीचे दब जाओगे। और ऐसा दबोगे कि आप चिल्लाओगे, अब्राहम मुझे बचा लो इस जगह से, मुझे अब ये बताओ कि मैं कैसे इन चीज़ों को हैंडल करूँ। मेरी लाइफ में इतनी मैनिफेस्टेशंस हो रही है, मैं कैसे इन चीज़ों को हैंडल करूँ, मैं बचा नहीं पा रहा, अपने आप को संभाल नहीं पा रहा। तो इस तरीके से बेसिकली आपकी मैनिफेस्टेशंस होती हैं, इतनी ज़्यादा होंगी और इतनी फास्ट होंगी ना कि आपको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और आप ये बोलोगे कि अब्राहम एक और सेमिनार ले लो और हमें बताओ कि कैसे ये चीज़ हमारी लाइफ में से हम निकाल सके, यानी इस चीज़ को कैसे फ्लो को कंट्रोल कर सके।
अब ये देखोगे तो कहने को सिर्फ बातें हैं, लेकिन जब आप ये एक्सपीरियंस करोगे ना आपको हंसी भी बहुत ज़्यादा आएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं ऐसा बोला करता था कि इतने ऑर्डर्स होंगे मैं संभाल नहीं पाऊंगा, और जब रियलिटी में ये चीज़ हुई तो एक्चुअल में मुझे समझ में आ रहा था कि ये चीज़ क्यों हो रही है। तो हालांकि ये वाला एक्सपीरियंस मैं बताना भूल गया था आपको मेरी वीडियो में, और उसके अलावा मैं ओवरऑल सारे एक्सपीरियंस शेयर किए थे कि कैसे कैसे मैंने अपनी लाइफ में अपने स्पेसिफिक पर्सन, अपनी हेल्थ, अपने रिलेशन सक्सेस सब कुछ मैनिफेस्ट किया मेडिटेशन से। और आप वो वीडियो देख ही चुके होंगे, अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, अगर देखी है तो वापस से देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी कि मेडिटेशन आप स्टार्ट करो, बेसिकली आपकी इंस्पिरेशन बनेगी। तो ये वीडियो आपके स्क्रीन पे इस वक्त आ रही है, यहाँ से जा करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। और ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।